केवल हम जनता की अपेक्षा पर छोड़ देंगे तो अपने आप सुधार करेगी, असंभव बात है। मुझे अच्छी तरह याद है 76 में जब इमरजेंसी लगी थी, उस वक्त डंडे के डर से सारा प्रशासन तंत्र, पूरी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल सीधी लाइन से काम करती थी। 9:55 पर काउंटर के पीछे होता था बैंक का क्लर्क, डीएम के पास जाई 22 कुर्सियां पड़ी, चिट भी नहीं होती थी, जाके बैठ जाई, पूछा था आपका करिए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। तो हम लोगों का जो चरित्र है, दुर्भाग्य से सौभाग्य से, हमको पीनल एक्शंस भी केवल अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, दंडित करने के लिए नहीं, दुर्भाग्य से हम उसका प्रयोग दंडित करने के लिए करते हैं। तो दुर्भावना को छोड़कर अगर हम उसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से रिजल्ट आ सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की, सारे विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आगरा में कुछ काम हुआ है और हो रहा है, हालांकि बहुत धीमी गति से हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेरी बात से कुछ लोग भी यहाँ प्रेरित हुए, उत्साहित हुए, तो मैं सोचता हूँ मेरा इसमें आना सफल हुआ। धन्यवाद। वो इतना असहाय महसूस करते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। कहने को तो हम सब आजाद नागरिक हैं, पर आज मुझे ये भी चुनने का अधिकार नहीं कि मेरे घर का मलमूत्र न जाए, इसके लिए मेरे पास कोई उपाय हो। तो खासकर शहरों में तो ये क्योंकि जिस तरह से हमारा नदी से, यमुना से रिश्ता तोड़ा गया है। मुझे याद है जब हम बचपन में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे होते थे, छुट्टियों में खासकर सुबह इंडिया गेट होते हुए, घूमते जाते हुए, राजघाट होते हुए, हम यमुना नदी में वहाँ खरबूजे चोरी करते हुए, ककड़ियाँ खाते हुए घर लौटते थे 11-12 बजे, सुबह 6 बजे के निकले हुए। तो यमुना तक पहुँचना तो संभव था बच्चे इतने बचपन में भी। अगर आज आप यमुना की हालत देखें तो ये है कि सारे उस पहुंचना ही, जब नदी तक पहुंचना है, केवल हमारे घर की नालियां वहां पहुंच रही हैं, हमसे बिना इजाजत लिए पहुंचती जाती हैं। और उसके अलावा हम कैसे पहुंचे इसका इंतजाम भी नहीं रहा। उसके लिए मुझे एक और इस बात का दुख है कि दिल्ली बहुत पढ़े लिखों की, प्रभावशाली लोगों की नगरी है, पर ये जो एक प्रवृत्ति बनती जाती है कि गांव के, देहात के, जिनको हमें तथाकथित बैकवर्ड मानते हैं या कम पढ़े लिखे लोग तथाकथित हम उन्हें सोचते हैं, वो लोग जब भी पानी का संकट है, पर्यावरण की जितनी बड़ी लड़ाइयां हैं, वो इस देश के गांव से निकली हैं। वो इस देश के पहाड़ी दूर दराज के गांव से निकली हैं, यहाँ के शहरों से नहीं निकली हैं। शहरों ने तबाही में बहुत योगदान दिया, पर लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। मुझे याद है मेरी अपनी, जब मैं आई वाज बेयरली अ टीनेजर, तो चिपको आंदोलन के बारे में जो खबरें मिली, सुनने को मिली, और तरह तरह के जो आंदोलन पर्यावरणीय रहे, शहरी वर्ग की, पढ़े लिखे एलीट वर्ग की बनती जा रही है इंडिविजुअल सोल्यूशन। गांव में आज भी जब कोई पानी का संकट है तो लोग इकट्ठे होते हैं, कैसे तालाब पुनर्जीवित किए जाते हैं। यहाँ पे पानी का संकट है तो अपना बोरवेल खोद लो, एक एक्वागार्ड लगा लो। तो आज बिस्लरी का कारोबार, मुझे याद है जो बिस्लरी बनाते हैं पानी के, वो कहते हैं बहुत मस्ती है आजकल। तो पहले तो हम पानी में चीनी डाल के घोल के बेचा करते थे, उसको पेप्सी कोला का नाम दो, ऑरेंज कोला का नाम दो। अब तो क्या है, नल से पानी भरो, बोतल में डालो और 10-15 रुपए में लोग हाथों हाथ खरीदते हैं। तो ये जो पेप्सी का अरबों रुपए का, ये पेप्सी का या बिस्लरी जिसको हम वाटर या मिनरल वाटर के नाम पे जो हमें पता नहीं क्या पिलाया जाता है,